आपके घर में औसतन 4 लोगों के लिए खाना बनता है तो महीने में 2 लीटर तेल काफ़ी है। और अगर हम दिन की बात करें तो एक दिन में घी, तेल सभी कुछ मिलाकर 3 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोटे तौर पर ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेफ्लावर, राइस ब्रान और सरसों के तेल को अच्छे तेल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ ओपीडी और मैं हूं प्रियंका। रोजाना हमारे खाने में कोई एक चीज जो रेगुलर इस्तेमाल होती है वो है खाने का तेल यानी कुकिंग ऑयल। हमारे चैनल पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि खाने का बेस्ट तेल कौन सा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे खाने में कौन सा तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जानकारी हम अपने वीडियो में शेयर कर रहे हैं वो देश के बेहतरीन डाइट एक्सपर्ट से हासिल की है। कौन सा तेल अच्छा है ये जानने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी पहले ये जानना है कि कितना तेल खाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ फ़ायदेमंद भी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाती है। तो हमें औसतन पूरे महीने में एक शख्स को लगभग आधा लीटर तेल इस्तेमाल करना चाहिए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में औसतन 4 लोगों के लिए खाना बनता है तो महीने में 2 लीटर तेल काफ़ी है। और अगर हम दिन की बात करें तो एक दिन में घी, तेल सभी कुछ मिलाकर 3 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में अक्सर इस तरह की कुकिंग होती है कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में औसतन 10 लीटर तक प्रति व्यक्ति इस तेल का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब बात करते हैं कि घी तेल का नुकसान क्या है। तो सबसे पहले तो ये वजन बढ़ाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। एक चम्मच में लगभग 120 तक कैलोरी औसतन सारे तेलों में पाई जाती हैं। दूसरी बात, वजन बढ़ाने के अलावा जो दूसरा बड़ा कंसर्न है, दूसरी बड़ी परेशानी या परवाह हो सकती है, वो ये है कि ज़्यादा मात्रा में खाने से घी या तेल हमारे लिए दिल की बीमारी की वजह बन सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कुछ तेल ऐसे हैं जो कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ कम नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ फायदेमंद भी हैं। अब अच्छे तेल का पैरामीटर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अच्छे तेल चुनने से पहले हम जान लें कि फैट 3 तरह के होते हैं: सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हमारे लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जितने नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्हें भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने पर ये भी खतरनाक साबित होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट को हम हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट के भी 2 हिस्से होते हैं: मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट यानी मूफा और पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी पूफा। हमारे खाने के तेल में मूफा और पूफा दोनों फैट का मिक्स होना चाहिए। वैसे पूफा के भी 2 हिस्से होते हैं। सुनने में लगता है ना कि तेल के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन होती हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये दोनों ही हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कोई भी तेल अच्छा है या खराब, ये जानते हुए जब हम तेल खरीदते हैं तो हमें उसकी बोतल के ऊपर देखना चाहिए कि उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों होने चाहिए, लेकिन ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 के सोर्स काफी कम होते हैं। फिश, राजमा, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट आदि में मिलता है, जबकि ओमेगा 6 ज्यादातर दाल, ज्यादातर अनाज में मिलता है, इसलिए उसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही बॉटल के ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर ट्रांस फैट 0 है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो खाने के जो तेल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, उसके ऊपर ये सारी जानकारी लिखी होती है। अब बात करते हैं कि किस तेल की क्या खासियत है। सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान में मूफा की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि सफोला, सनफ्लावर और कनोला में पूफा की मात्रा। मोटे तौर पर ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेफ्लावर, राइस ब्रान और सरसों के तेल को अच्छे तेल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वैसे सबसे अच्छा यह है कि आप 1/3 सैचुरेटेड फैट यानी देसी घी या फिर नारियल तेल, 1/3 ओमेगा 3 से भरपूर जैसे कि सरसों का तेल, राइस ब्रान, मूंगफली आदि का तेल इस्तेमाल करें, और 1/3 ओमेगा 6 वाला यानी सनफ्लावर या फिर कनोला ऑयल यूज करें। इन तीनों को हम रोजाना 1-1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लें। चलिए अब आपको बताती हूँ कि जो हमने तेलों की बात की, उन तेलों की क्या खासियत है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सबसे कॉमन तेल है, हम सबकी रसोई में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत है कि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 दोनों बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए ये हमारे दिल के लिए अच्छा है। सर्दी जुकाम से लेकर स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों में भी फायदेमंद है। संतुलित मात्रा में खाएं तो ये हमारे डाइजेशन को यानी पाचन को बेहतर करता है और भूख भी बढ़ाता है। लेकिन सरसों के तेल में एरोसिक एसिड होता है, जो कि दिल के लिए डायरेक्ट तौर पे अच्छा नहीं होता।
लेकिन फिर भी इसे एक बहुत अच्छा तेल माना जा सकता है, लेकिन मिलावट का खतरा होता है, इसलिए हमेशा पैक्ड ही खरीदें। अब बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। इसमें मुफा ज़्यादा होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती हैं, यानी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसी जो बीमारियां होती हैं उम्र के साथ जो आती हैं, उन सब में भी मदद करता है, उनको रोकथाम में मदद करता है, आर्थराइटिस के दर्द से भी राहत दिलाता है। लेकिन जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसी का इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि ये शुरुआत में निकाला जाता है, क्वालिटी अच्छी होती है, और बाद में इसमें कुछ तरह की पाम ऑयल अक्सर मिला दिया जाता है, सस्ता होता है, उसका इस्तेमाल करने से बचें। लेकिन इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, इसलिए कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात कैनोला ऑयल की। कैनोला सीड्स में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है, यानी गुड फैट ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट भी काफ़ी कम है, और स्मोकिंग पॉइंट भी मीडियम है, यानी कुल मिलाकर एक बढ़िया तेल है ये। इसके बाद हम बात करते हैं मूंगफली ऑयल की। मूंगफली का जो तेल होता है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का भी अच्छा कॉम्बो है, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लेकिन ये तेल बहुत ही भारी होता है, इसलिए फ्राई करने में इसका इस्तेमाल कम होता है, और कम करना भी चाहिए। इसके बाद राइस ब्रैन चावल की भूसी से निकाला जाता है, बहुत हेल्दी ऑयल है, ओरिजिनॉल पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बेहतर करता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, स्मोकिंग पॉइंट हाई है, इसलिए इसे तलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओमेगा 3 कम है। और अब आखिर में बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल की। इसमें पूफा और मूफा दोनों की अच्छा बैलेंस है, ओमेगा 6 और विटामिन ई भी होता है, जो कि हमारी बॉडी सेल्स को जवान रखता है, इम्यूनिटी और न्यूरो सिस्टम को बेहतर बनाता है, स्मोकिंग पॉइंट हाई है, इसलिए डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर तक से बचाने में मदद करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा तेल नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो किसी एक तेल को बेस्ट नहीं माना जा सकता, बेहतर यही है कि हम अलग अलग तेल को मिलाकर इस्तेमाल करें, ताकि हर तेल का फायदा हमें मिल सके। हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हेल्थ से जुड़ी बेहद सटीक जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें।